Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Now we discuss chapter number 4th, class 7th, जिसका हम 3 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. अभी हमारा लास्ट और 4th पार्ट है, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. Moisture. When water evaporates from land and different water bodies, it becomes a water vapor. जब वाटर इवेपोरेट होता है तो लैंड से और वाटर बॉडी से, तो वो वाटर वेपर बन जाता है, मतलब हवा में उड़ के वो बादल बन जाते हैं, फिर उससे हमें बारिश होती है. सो मॉइस्चर इन द डे एट एनी टाइम, मॉइस्चर जो इन द एयर एट एनी टाइम, सॉरी, एयर में मॉइस्चर कभी भी किसी भी टाइम रह सकती है. सो इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. और ह्यूमिडिटी अपने यहाँ पे कब होती है? जब बारिश हो जाती है. बारिश बहुत अच्छे से नहीं होती है, तो जब बारिश होने के बाद में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर एकदम से गर्मी हो रही है और गर्मी होने के बाद में अचानक से बारिश होती है, तो फिर उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा इरिटेटेड भी होते हैं हम उस टाइम पे. सो व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे. As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, so it becomes more and more humid. जैसे जैसे एयर जो है वार्म होती जाती है, गर्म होती जाती है, और उसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर को इकट्ठा करने की, वो भी बढ़ती जाती है. लेकिन बादल बने रहते हैं, लेकिन बारिश नहीं हो पाती है. कई बार हमने ऐसे देखा है ना, और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है कि हमसे सहन भी नहीं होती है. इवन कूलर, एसी, ये सब भी फेल हो जाते हैं. सो ये ह्यूमिडिटी की वजह से होता है. सो ह्यूमिडिटी कैसे होती है? जब हवा में, जब एयर में मॉइस्चर होता है. सो ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉक्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजीली. और स्वेट भी आ रहा है हमारी बॉडी में से, बट वो भी ईजीली ड्राई अप नहीं हो पा रहा है. सो मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल. हम लोग भी बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल रहते हैं. So when the water vapor rises, it starts cooling. The water vapor condenses, causing formation of droplets of water. Clouds are just masses of such water droplets. When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitations. Sorry. So ये क्या कहना चाह रहा है कि when these droplets of water become too heavy to float in air, then they come prescriptions of water. ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है हमारे एयर में, बहुत ज़्यादा हो जाता है. सो डेट्स वाई हम लोग नहीं कर पाते हैं. सो जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम. आपने कभी देखा है जब प्लेन्स यहाँ पे उड़ता है ऐसे, तो वो अपने साथ में एक वाइट कलर का कुछ छोड़ता जाता है. तो ये हवा में जब मॉइस्चर होता है तो ऐसा हमें दिखाई देता है. The moisture from the engines condenses. We see trails of this condensed moisture for some time when there is no air movement to disturb it. So precipitations that comes down to the earth in liquid form is called rains. Okay, so हम इसका साइज थोड़ा सा और कम कर लेते हैं. Yes, precipitations that comes down to the earth in liquid form is called rain. So most of the ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर. जो भी हमारे अंदर ग्राउंड वाटर है हमारे पास में अर्थ के अंदर, वो सब किससे मिलता है? हमें रेन वाटर के थ्रू ही मिलता है. सो प्लांट्स है प्रिजर्व वाटर. प्लांट्स भी प्रिजर्व कर लेती है वाटर को. व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज़. जब यहाँ पे हिल साइड में ट्रीज़ कट गए हैं तो पानी को जाने का जगह ही नहीं मिलेगा, तो लो साइड एरियाज़ में क्या होता है? फिर वहाँ पे बाढ़ आ जाती है. ठीक है, तो बाढ़ आने से क्या होता है? सब कुछ नया हो जाता है, फ्लड बहुत ज़्यादा आ जाता है हिली एरियाज़ में. सो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल. द कन्वेक्शनल रेनफॉल, द orographic rainfall and the cyclonic rainfall. There are 3 types of rainfall. So rainfall is very important for survival of the plants and animals. It brings fresh water to the earth's surface. If rainfall is less, water scarcity and drought occur. अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होगा, बारिश कम होगी, तो क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा. So on the other hand, if it is more, फ्लड से टेक प्लेस. और अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फ्लड हो जाता है, बाढ़ आ जाती है. सो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर स्नो, स्लीट एंड हेल. सो हियर आर द चैप्टर कंप्लीटेड. क्वेश्चन आंसर्स आप खुद से देखेंगे. अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं. और एक ये चीज़ डिस्कस और कर लेते हैं हम लोग. देखो, ये देखो,
यहाँ पे वार्म एयर जा रही है, जब वार्म एयर जाती है तो बादल करती है, और इनसे फिर हमें कौन सी एयर मिलती है, ठंडी हवा मिलती है, कोल्ड एयर मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मॉइस्ट एयर। रिलीव कर रही है हमें रेनफॉल से कि अब रेन हो रही है, तो देखिए ये ऐसे मॉइस्चर उड़ता है और फिर ये बादल बन के हमें यहाँ पे बारिश करते हैं। सिमिलर कन्वेक्शनल रेनफॉर्म, वार्म एयर जा रही है तुरंत या तुरंत ही बारिश हो रही है। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोन रेनफॉल। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।